हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य कथा प्रथम स्कंद 15वां अध्याय। पार्थ के सुनकर वचन हुआ शोक महान, गए हिमालय फिर सभी, दिए त्याग निज प्राण। सूत जी बोले, हे शौनक, राजा युधिष्ठिर के पूछने पर वीर अर्जुन अत्यंत शोकाकुल होते हुए कहने लगे, महाराज, हमारे प्रिय मित्र श्री कृष्ण जी स्वधाम को चले गए। हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हम उनका अब कभी भी जन्म पर्यंत दर्शन नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे साथ बड़ा धोखा किया। हाय, देवों को भी आश्चर्य करने वाला मेरा तेज नष्ट हो गया। जिस प्रकार प्राण रहित देह की दशा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग से यह संसार भी जीता हुआ मुर्दों के तुल्य दिखाई देता है। जिनके आश्रय से मैंने स्वयंवर में आए हुए राजाओं का तेज हरण कर अपने धनुष से मत्स्य का संवेदन कर द्रौपदी को प्राप्त किया था, और जिनके सानिध्य से सगण महेंद्र को जीत कर अग्नि के लिए मैंने खांडव बना दिया और मय दानव की लौकिक सभा प्राप्त की, तथा जिनके तेज से 10,000 हाथियों के समान सत्यवीर्य भीमसेन ने यज्ञ के लिए जरासंध को मारा, जिन दुशासन आदि दुष्टों ने सभा में द्रौपदी के केश पकड़े, उन अधमों की स्त्रियों को मैंने विधवा बना दिया, यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा थी। और देखिए, ऋषि दुर्वासा ने दुष्ट दुर्योधन के अनुरोध से क्रोध पूर्वक हम सबको आपत्ति में डाल दिया था, वह आपको स्मरण होगा ही। तब द्रौपदी के याद करते ही भगवान श्री कृष्ण तत्क्षण उसी वन में हमारे पास आए और कहने लगे, हे द्रौपदी, मैं इस समय भूखा हूँ, पहले मुझे भोजन कराओ। द्रौपदी ने लज्जा से कहा, प्रभो, सूर्य की दी हुई थाली में मैंने सबों को भोजन करा के स्वयं आहार कर लिया, अब आपके लिए कहाँ से लाऊं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी सूर्य पात्र में अवशिष्ट शाक का एक टुकड़ा शीघ्र ही उठाकर खा लिया, और साथ ही समस्त विश्व को भी उसी क्षण तृप्त कर महर्षि दुर्वासा के शाप से हमारा उद्धार किया। फिर दुर्वासा ऋषि भोजन करने हमारे पास आए तक नहीं, और जिन भगवान कृष्ण के प्रताप से शूलपाणी महादेव जी भी युद्ध में विस्मय को प्राप्त हुए, मुझको पाशुपत नामक अस्त्र देने लगे, तथा अन्य लोकपाल भी अपने अपने शस्त्र मुझे देने लगे, और देवता इंद्र ने भी स्वर्ग में मुझको अपना आधा आसन देकर मेरा सत्कार किया। महाराज, मैं आपसे कहाँ तक कहूँ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हमने उनकी ही महती सहायता से विजय प्राप्त की और कौरवों को बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। कौरवों की बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। वे हमको ठग कर स्वधाम को चले गए। अब हमारा कोई भी सहायक नहीं। गीता के उपदेश के साथ साथ मुझे अर्जुन, पार्थ, धनंजय, सखा, कुरुनंदन आदि नामों से पुकारते थे। अब हे महाराज, आपने जो स्वजनों की कुशल पूछी है, सो वे समस्त सुहृदय जन ब्राह्मणों के श्राप से बुद्धिहीन होकर आपस में लड़ मरे। उनमें से केवल 4-5 ही जीवित हैं। भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतार दिया और स्वजनों के साथ साथ आप भी विदा हो गए। महाराज, इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता। सूर्य जी कहने लगे, हे शौनक, अर्जुन इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर महाराज से कहकर शोक सागर में डूब गए, और फिर भगवान के पाद पद्म को स्मरण करते हुए अपने चित्त को धैर्य एवं शांति देने लगे, और वासुदेव के चरण चिंतवन से नष्ट विषय वासना वाले अर्जुन कुरु युद्ध में भगवान से कही गई गीता के ज्ञान को पुनः प्राप्त करके स्वयं विशोक रूप से धर्मराज को भी शांति देने लगे। अर्जुन की मोह माया छूट गई और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ। हे शौनक, इस प्रकार से भगवान के स्वधाम सिधारने का और यदुकुल का नाश सुनकर महाराज युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने की इच्छा करने लगे। उसी समय अर्जुन से कहे गए यदुओं के नाश और भगवत गति को सुनकर महारानी कुंती भगवान कृष्ण का स्मरण करती हुई जीवन मुक्त हो गई। जब से भगवान कृष्ण पृथ्वी को त्याग कर स्वर्ग धाम चले गए, तभी से अज्ञानियों के मन में कली का प्रादुर्भाव हुआ। तब राजा युधिष्ठिर आदि ने देखा कि पूर्व में, राष्ट्र में, घर में और
आत्मा में कली की प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा जानकर महायात्रा करने के लिए तत्पर हुए और उसी के अनुकूल वस्त्र पहने उन्होंने सर्वगुण संपन्न अपने पौत्र परीक्षित का हस्तिनापुर का राज्याभिषेक किया तथा अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन देशों का स्वामी बनाकर राज्याभिषेक किया। इसके उपरांत अपने राज्य के वस्त्राभूषणों को उतार कर तथा महात्माओं का वेश धारण कर परमात्मा का चिंतन करते हुए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। साथ ही सब भीम आदि चारों भाई प्रजा को कलियुग से प्राप्त व्यापक देखकर उनके पीछे पीछे चल दिए तथा मन में परमेश्वर का चिंतन करते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और परम गति को प्राप्त हुए। तीर्थों का पर्यटन करते हुए विदुर जी ने प्रभास क्षेत्र में अपने प्राण त्याग दिए और द्रौपदी भी श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम करती हुई परम पद को प्राप्त हुई। जो मनुष्य भगवान की भक्ति के साथ पांडवों की इस उत्तम कथा को श्रवण करेगा वह कृष्ण भक्ति को पाकर अंत में मोक्ष का भागी होगा। वो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नृपति परीक्षित ने किया राज्य दिग्विजय नाद, धर्मदेव अरुधरा का सुना दुखित संवाद। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, पांडवों के प्रयाण के अनंतर राजा परीक्षित भगवान की भक्ति के साथ प्रजा को पुत्र के समान मानते हुए ब्राह्मणों की परम शिक्षा से अपना राज्य शासन करने लगे। उनका विवाह उत्तरा की कन्या इरावती के साथ हुआ, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। इसके बाद उन्होंने कृपाचार्य जी महाराज को अपना गुरु बनाकर श्री गंगा जी के पवित्र तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ बड़े समारोह के साथ किए और उन्होंने यज्ञांत में ब्राह्मणों को भी दक्षिणा आदि से अत्यंत ही संतुष्ट किया। ब्राह्मण प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद देने लगे। इसके अनंतर जब राजा परीक्षित दिग्विजय करने निकले तब उन्होंने शूद्र कली को राजा के स्वरूप में देखा, जो कि वह गाय और बैल दोनों की जोड़ी पर अपने पांवों से प्रहार कर रहा था। उनसे यह ना देखा गया और शीघ्र ही कली को पकड़कर उसके धर्म कर्म करने का उचित दंड दिया। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले कली को फिर जीवित ही क्यों छोड़ दिया? उसका तो विनाश कर देना ही श्रेष्ठ था। तथा वह शूद्र होते हुए क्यों राजा का स्वरूप धारण किए हुए था और फिर गाय बैल को क्यों लात मार रहा था? इस कथा को पुनः आदि से कहते हुए उत्तर दीजिए। यदि यह कथा श्री कृष्ण लीला से संबंध रखती हो तो नहीं तो व्यर्थ ही क्यों समय खोया जाए। सूत जी बोले, जिस समय राजा परीक्षित ने स्वदेश में कली का प्रविष्ट होना सुना तब काले घोड़े से अलंकृत रथ में बैठकर अपने धनुष को धारण कर सेना के साथ दिग्विजय करने की इच्छा से पुर से निकले और भद्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, कुरु जांगल, उत्तर कुरु और किमपुरुष आदि देशों में विजय प्राप्त की और वहां के राजाओं से भेंट ग्रहण की तथा उन्होंने अपने लिए वार्षिक कर देना स्वीकार करवाया। वहां की जनता राजा परीक्षित की प्रशंसा तथा उनके पूर्वजों की प्रशंसा कर चरण वंदना करती थी। राजा परीक्षित ने आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हुए विश्व विजय कीर्ति प्राप्त की और उन भगवान को ही जीवन का मुख्य दाता समझकर निरंतर अनन्य प्रेम भाव से वह उनका पूजन भजन उपासना आदि करने लगे। सूत जी बोले, हे शौनक जी, इसी अवसर पर राजा परीक्षित जी ने एक अपूर्व दृश्य देखा कि एक गाय जिसके एक ही पांव था और 3 पांव खंडित हो गए थे, पड़ी हुई आंखों में अश्रुधारा बहाती हुई और विलाप कर रही थी और पास में एक बैल खड़ा हुआ उसे संतोष देता हुआ उससे कुछ पूछना चाहता था। राजा परीक्षित बड़े ध्यान पूर्वक गाय और बैल के संवाद को सुनने लगे। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था और बैल के स्वरूप में साक्षात धर्म थे। धर्म पूछने लगे, हे भद्रे, तुम मृतवासा माता के समान यहाँ क्यों रुदन कर रही हो? तुम्हारी क्या दशा हो रही है जो कि तुम्हारा मलिन मुख है एवं 3 पांव खंडित हैं? इस क्षोभ तथा शोक का मुझे स्पष्ट कारण तो बताओ। धर्म की बात सुनकर पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर भी सुनिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार धारण कर मेरे ऊपर जो दुष्टों का भार था उसे दूर किया और शुभ मर्यादा बांधकर स्वधाम सिधारे। तभी से दुरात्मा कलियुग का मेरे ऊपर आवेश हो गया है
जिससे मेरे 3 पाँव तो नष्ट हो चुके, केवल 1 पाँव ही बाकी है। धर्मदेव सुनिए, सत्य, शौच, दया, अक्रोध, दान, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, सहनशीलता, अलोभ, शास्त्र ज्ञान, आत्म तत्व जिज्ञासा, तृष्णा रहित रहना, शासन, पराक्रम, दक्षता, प्रमादहीनता, स्वाधीनता, कार्य चतुरता, क्रिया निपुणता, सौंदर्य, धैर्य, प्रतिभा, नम्रता, सुलक्षणता, अचंचलता, श्रद्धा, यश, अचल और अनअहंकारता आदि गुण जिन भगवान में नित्य रहते हैं, उनसे रहित पापी कलयुग द्वारा अधर्म युक्त संसार को देखकर शोकाकुल हो रही हूँ, तथा आत्मा को, आपको, पितरों को, ऋषियों को, देवों को, साधुओं को, वर्ण आश्रमों को सोच रही हूँ, जिनकी कृपा ब्रह्मादिक देवता चाहते रहते हैं। वह लक्ष्मी अपने घर कमल वन को त्याग कर जिनके पाद पद्मों का निरंतर सेवन किया करती हैं, और जिन भगवान के चरण रज से मैं भी पवित्र हुआ करती थी, वे मुरली मनोहर घनश्याम श्री कृष्ण चंद्र मुझे छोड़कर चले गए। इस प्रकार से राजा परीक्षित कलयुग के घोर अत्याचारों पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण विरह को तथा पृथ्वी और धर्म के करुणायुक्त संवाद को सुनकर श्री सरस्वती नदी के तट पर चले गए। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।